मुजफ्फरपुर जिले के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में आए दिनों छात्र छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छात्र छात्राएं दूर दूर से अपने कार्यों को लेकर आते हैं, लेकिन उनका कार्य नहीं हो पाता और उन्हें बैरंग वापस लौट जाना पड़ता है। वहीं यूनिवर्सिटी के अंदर बिचौलिए का काफी दबदबा हो गया, तो इधर यूनिवर्सिटी का ये सत्र भी इसी महीने खत्म हो रहा है। इसके बावजूद छात्र हित का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। वहीं उक्त सभी आरोपों के खिलाफ छात्र संघ ने नेताओं द्वारा आज भी यूनिवर्सिटी के कर्मियों और वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई व यूनिवर्सिटी को बंद करवाया गया। वहीं गोपालगंज से आई छात्रा ने कहा कि हम लोग काफी दूर से पैसे खर्च कर यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। तो दूसरी ओर बेतिया जिला से आए छात्र ने भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। देखिए। बताया जाएगा। आप तो यंग जर्नलिस्ट हैं जी। आप इस बात को रियलाइज़ करिए कि हम लोग जब थे जॉब में जी। या उसके पहले भी एक भी किरानी कहीं कोई, मैं 15 में रिटायर किया, कभी कोई घूस पैसे की बात ही नहीं करता था, कहीं कुछ नहीं था, इतना प्लेन था। अभी बिना पैसे का एक भी फाइल कोई बढ़ता ही नहीं। क्या लग रहा है घूसखोरी दलाली यहाँ काफी बढ़ गई है? काफ़ी जी। इसको काफ़ी नहीं कहिए, बिना पैसे का काम ही नहीं होता। जो है 15 में इसी विश्वविद्यालय से रिटायर किया। आप अरेंज करिए ना विद वाइस चांसलर, हम लोग भी गार्डियंस को भी आएंगे, उसको बोलेंगे। जी। हाँ, क्या नाम हुआ अंकल आपका? मुझको क्यों इसमें ऐसे, आप अपने मेरा नाम जानिए, अनिल कुमार शर्मा। क्या काम है? माइग्रेशन के लिए है। कब से आ रहे हैं? मतलब कब से आ रहे हैं यहाँ पे? लगभग 6 दिन हम आए हुए हैं, फिर 7वां दिन लगभग आ रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? यूनिवर्सिटी में हंगामा है, तो आज भी ताला लगा हुआ है? आज भी ताला लगा हुआ है। क्या लग रहा है? अभी लगता तो नहीं है कि हमको मिल पाएगा यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन। किसी से बात हुई है? किसी अधिकारी वगैरह से बात हुई है? नहीं। कितने दिन से आप आ रहे हैं यहाँ यूनिवर्सिटी? लगभग 7-8 दिन हुई है। और हर दिन की यही स्थिति है? क्या नाम है आपका? नाम रणधीर कुमार। एक सेकंड रुकिएगा। कहाँ से आए हैं? हाँ, क्या पे क्या हुआ? आए हैं तो ताला बंद था, किसी का एंट्री नहीं हुआ। कितने दिन से आ रहे हैं और परेशानी हो रही है? लगातार आ रहे हैं, तालाबंदी यहाँ पर हो रहा है। कितनी परेशानी होती है? लौट के जाना पड़ता है? आने जाने में कोई काम ही नहीं हो रहा, आने जाने में प्रॉब्लम तो होता है। खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। क्या नाम है आपका? अभिषेक। प्रशासन यहाँ जो प्रशासन विश्वविद्यालय आप लोग मिले हैं? नहीं, अभी तो मिले, वो भी कुछ करता नहीं है। बहुत सारे कंप्लेंट होने लगे, कोई कुछ नहीं करता। हम आए मोतिहारी जिला से और गांव से आए हैं सर। यहाँ से लगभग मेरा घर पड़ता है 150 किलोमीटर। अच्छा। और सर मैं आज लगभग 20 दिनों से दौड़ रहा हूँ। अल्टरनेट आता हूँ, एक दिन आया, अगर नहीं खुला तो फिर एक दिन रुक के आता हूँ, लेकिन लगभग हो गया 13 बार मैं आ चुका हूँ। और मेरा एडमिट कार्ड में सर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है। यही सुधरवाने के लिए मैं आ जा रहा हूँ और यहाँ पे सर कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। क्यों बंद किया गया यूनिवर्सिटी, ये पता है? सर ये बात हम लोग को नहीं बताया जाता है। कौन कर रहा है बंद पता यूनिवर्सिटी? नहीं सर, हम यहाँ पे आके मतलब सुधरवाने के लिए पहुँचे तो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बंद है। कोई कर्मचारी वगैरह नहीं आ रहे हैं, अधिकारी सर वगैरह? किससे बात ही नहीं हुआ सर। कल मैं आया था तो बोले कि जो चालान भर के बैंक में आप जमा करा दीजिए। मैं जमा करा के आया और बोले कि जो कल आइए। मैं सुबह सर अभी खाना भी मैं नहीं खाया हूँ, सुबह 6 बजे से मैं आया हूँ और ट्रेन पकड़ के उसके बाद फिर यहाँ पे आके जब पहुँच रहा हूँ तो बंद है सर। जितने दिन से आ रहे हैं ये बंद ही मिल रहा है आपको? सर कभी कभी खुला रहता है तो कोई बात सुनता नहीं है। जी सर, यही बात है। और बाकी दिन बंद ही मिल जी बंद मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। किस सब्जेक्ट मतलब में है आपका? सर सेकंड पार्ट का मेरा एथी में गलती है, एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है। जी। तो अभी तक उनको हो जाना चाहिए। उसमें तमाम तरह के निकासी है, गेस्ट प्रोफेसर के नाम पर उसका निकासी है, पैसा तमाम तरह के जो चीज़ है उस पर सब पर निकासी करते जा रहे हैं। लेकिन उनका जो उचित काम है पैट को जल्द से जल्द करवाएं, और जो उचित काम है विश्वविद्यालय हित और छात्र हित में जो जरूरी है उस पर निदान करना चाहिए, और इस सबको फर्जी कंपनी को बंद करना चाहिए और उनको किसी तरह का संरक्षण नहीं देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन पांडे। हम यही मांग करते हैं।
भ्रष्टाचार के विरोध में यहाँ पर धरना किया गया है। क्या है भ्रष्टाचार का क्या मामला है? भ्रष्टाचार का मामला है कि यहाँ पर एक ही पद पे तीन पद का माने कि पदभार दिया गया है CCDC मैडम को, और अवैध बहुत निकासी हो रहा है। कौन है वो CCDC? अमृता शर्मा, डॉक्टर अमृता। कौन सा पद उनको दिया गया है विश्वविद्यालय के? वो CCDC ऑफिस का भी प्रभार है, रामदयालु सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, और मैथ में साइंस इंस्पेक्टर भी हैं। आगे का क्या है रणनीति आप लोग का? आगे का यही रणनीति है कि एक आदमी को एक ही पद मिले। इस संबंध में प्रशासन विश्वविद्यालय के VC और तमाम जो पदाधिकारी उनसे बात हुई थी आपकी? उनसे बात हुई है, लेकिन वो इस वक्त मुद्दा को मैंने गहन से नहीं ले रहे हैं। क्या नाम है आपको? सौरभ कुमार। के हित के लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ जो विश्वविद्यालय और VC का जो यहाँ रवैया है वो पूर्ण तरह से कंपनी और उनके चाटुकारों के फायदे के लिए जो काम कर रहे हैं, दिन रात सिर्फ उसी पर काम कर रहे हैं। अवैध निकासी, तमाम तरह के अवैध लोगों और अवैध कंपनियों को संरक्षण देना यहाँ VC का काम है। सिर्फ अवैध निकासी करना, अगर विश्वविद्यालय इस तरह का कंडीशन रहेगा तो फिर छात्र हित कहाँ हुआ? छात्र पैट जो है, पैट का परीक्षा अभी तक नहीं हुआ, PG का रिजल्ट जो है वो भी पेंडिंग, अभी तक नहीं क्लियर हुआ। उनका 19 से 21 सेशन है, अभी 23 चल रहा है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इन चीज़ों पर, इन मुद्दाओं पर उनका कोई चर्चा नहीं है, छात्रों से संवाद नहीं है, और तमाम तरह के जो अवैध काम है सिर्फ उन्हीं से उनका वास्ता और मतलब है। खत्म हो जाती है तो थोड़ा परेशानी तो उठाना प्रशांत था। आगे मेरा मांग यही है कि जितने भी ये जो ब्लैकलिस्टेड जी कंपनी है, इनका जो अवैध निकासी हुआ है इन पे जाए और एग्जाम जल्द से जल्द दिया जाए। जो गेस्ट टीचर है उनका बहाली जल्द से जल्द किया जाए। दे रहे हैं और उसमें उसको जो है यहाँ का प्रोविजनल डिग्री, माइग्रेशन, ये सब का उनको काम दिया गया है, और उसके कर्मचारी को, जबकि कोर्ट से वो वारंटी है, फिर भी उसके कर्मचारी को यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन से विश्वविद्यालय से प्रशासन से हमारी बात होती है। VC ने कहा, VC से आज से 5-7 दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा कार्यकाल कुछ ही दिन का बचा हुआ है, इसमें हम ये कैसे कर सकते हैं, जबकि बाकी चीज करने के लिए उनके पास समय है। लेकिन ये वैध निकासी या तो करते मुद्दों वो सीधा कार्यवाही क्योंकि हो चुका है। कमीशन बंदी से छात्रों को परेशानी हो रही है लगातार। जी, वो तो बंदी से छात्रों आप लोग धरना दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिसमें UMIS और XLICT कंपनी है और ये समंता सिक्योरिटीज है। ये तीनों के मतलब तीनों को विश्वविद्यालय के द्वारा अवैध निकासी 15 से 20 करोड़ का, और उसके बाद पैट वो करीब 2 साल फॉर्म फिलअप करवाया गया। कोई परीक्षा जो होनी नहीं हो पाई है। जब भी छात्र मिलने जाते हैं तो बार बार उनको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ। गेस्ट टीचर का भी वही हाल है। ये समंता सिक्योरिटीज की बात है, जहाँ पे 118 गार्ड का पैसा पेमेंट किया जाता है विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसमें 20 गनमैन हैं। लेकिन अगर आप CCTV फुटेज चेक करेंगे तो मुश्किल से हमको लगता है 20 से 22 ही आपको उपलब्ध गार्ड मिलेंगे। उसके बाद UMIS का मामला है। UMIS एक प्राइवेट संस्था है, ठीक है। वो विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रेशन और विभिन्न पे टाई अप है, उसका वो कंप्यूटर से संबंधित कार्य करती है। जब प्राइवेट संस्था है तो UMIS के कर्मचारी को विश्वविद्यालय के द्वारा पेमेंट किया जाता है, जो आज तक कभी विश्वविद्यालय में आए नहीं। उनको 20,000 रुपये प्रति महीने के दर से पेमेंट किया गया। जब ये बात सामने आई तो उन गया कागजी रूप से हटाया गया है। अब ये पेमेंट होता है कि नहीं होता है ये कुलपति जाने। उसके बाद XLICT कंपनी है, जो की कंपनी है, उसमें क्या है कि XLICT मगध यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के 20 करोड़ के हेर फेर में कंपनी को वहाँ पे ब्लैकलिस्टेड किया गया, जिसका कोर्ट ये CWJ 240/2022 केस हुआ है, जिसमें कुलपति जेल गए हैं। ये इस मामले को लेकर के आप यहाँ यूनिवर्सिटी में आए हैं? जी, अच्छा। कब आपका खो गया है? कब आपका रजिस्ट्रेशन खो गया है?
तो फर्स्ट ईयर में मिला था मुझे, जी। और उसके बाद सिक हो गया। कब से आप यहाँ आ रहे हैं? हैं? हमेशा वहीं लग रहा है, तो चाहिए। कब से यहाँ आप आ रहे हैं? कल भी आए थे, आज भी आए हैं, और एक दिन और आए थे। कल जी। तो खुला हुआ था। तो कल नहीं हो पाया ना, बोले विश्वविद्यालय कर्मी से कोई बातचीत हुई है इस मामले को लेकर? विश्वविद्यालय से बात हुई कुछ? हाँ कल बात कल हुआ था। हुई है सर। जी, क्या बोले थे कल वो? बोले कि कल आना, और कॉलेज से मतलब रजिस्ट्रेशन सूची मांग गया था, जी, तो लेकर आज आए हैं, तो आज बंद है। कहाँ से आए हैं? गोपालगंज जिला, क्या नाम हुआ आपका? सरिता। कितना खर्च लगा होगा लगभग वहाँ से आने में? तो खर्च तो 3 दिन से आ रहे हैं, कॉलेज के लिए फॉर्म भरना था, तो खर्च तो लगा। फॉर्म भरने से रोक दिया जा रहा है? एक आदमी को 200-250 रुपये एक तरफ से किराया है सर, जी। आने जाने का। जी, आने का और जाने का 250 रुपया। किस चीज़ से? ट्रेन से आते हैं? से आते हैं। बस से आते हैं। कब से? बस से आते हैं। आज हमने बाइक लिया, तो बाइक में आने से ज़्यादातर एक्सीडेंट होने का चांसेस है। जी, आदमी अगर ज़्यादा जल्दीबाजी किया तो बहुत सारा ऐसा टाइम आता है जब ये आमने सामने आ जाते हैं हम। क्या लग रहा है सर? तो मान लीजिए यहाँ पे आने से काम नहीं होता है। जी, लास्ट टाइम मैंने जब यहाँ से ईमेल किया कॉलेज था, जाओ, कॉलेज से यहाँ। इसी मैटर के लिए मैंने ईमेल किया था, जी, इसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। जी, ये सीधे सीधे बैठ गया आदमी, रजिस्ट्रार जो भी है। जी, इतना गंदा काम ये लोग चलने वाले लोग हैं ना, जी, हमारे कछुआ भी नहीं बोलते हैं उसको, कछुआ भी नहीं है जितना ये लोग को शोषित कर रहे हैं ना ये लोग। इतना खराब यूनिवर्सिटी मैंने दिखा नहीं है कभी, मैंने ऐसा सेंस नहीं हुआ हम लोग कि ऐसा भी हमारे बिहार में है। गोपालगंज जिला से हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार शाह। जी, बताया जाए किन मामले को लेकर के यहाँ पे आए हैं? सर मेरा एक पेपर छूट गया था एग्जाम में, जी, उसी सिलसिला में आए हैं। कब से आप आ रहे हैं? हम 1 हफ्ता से दौड़ रहे हैं। 1 हफ्ता से आज दौड़ रहे हैं। तीसरा दिन है। क्या बोला जा रहा है? प्रशासन से कुछ बात हुई है मतलब- प्रतिनिधि से? हाँ, कल बात हुई थी कंट्रोलर साहब से, जी। तो वो यही बोले कि मतलब बोला गया कि कल आओ, जी, मतलब कल ही बता दिया जाता कि कल बंद रहेगा। जी, काफ़ी खर्च होता है, पैसा आने में परेशानी भी होती है। तो कल बता दिया गया तो फिर भी आ जाए हैं? मतलब आने के लिए बोला गया था, अच्छा, नहीं मालूम। तो आज आए हैं तो क्या आए हैं तो देख रहे हैं कि बंद है। क्या लग रहा है? क्यों बंद किया गया है, कुछ पता है? नहीं, हमको तो कुछ मालूम नहीं। कहाँ से? Lux Collection by Royal Play. Glamorous, enchanting, intricate, bespoke wall finishes for modern homes. Go beyond the realm of paint and explore the possibilities of innovative wall textures. Choose these elegant textures from a range of shades.